আপোনাৰ ক'বলগীয়া কি আছে? हाँ, देखिए सबसे पहले अगर हम बोर्ड का ले और नीट का ले या JEE का ले तो पहले हमें अगर सपोज़ किसी बच्चे ने मेडिकल लिया और किसी बच्चे ने मैथ्स लिया, मैथमेटिक्स लिया, तो क्यों लिया? अगर बायोलॉजी लिया तो क्या उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना? तो अगर डॉक्टर बनना ड्रीम है तो दैट मीन्स उस बच्चे को बोर्ड पे से आगे है नीट, तो उस पर फोकस करना है कि नीट का सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, तो अपने आप ही बोर्ड भी हो जाएगा। तो अब इसमें अगर मैं आपको NCERT, जैसे बोर्ड में कहते हैं कि हमें NCERT बेस पढ़ना है, मैं आपको NCERT में 2 लाइनें बता दूंगा, बहुत सारी लाइनें ऐसे भी हैं। सबसे पहला वाला लाइन जो है NCERT में, द चेंज इन pH चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसका एक्सप्लेनेशन कम से कम 1 पेज पे लगेगा। इसमें हमें केमिस्ट्री चाहिए और इसमें हमें pH का कंसेप्ट चाहिए, इसमें हमें अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चाहिए, और फिर हम पूरा डिटेल बता के ये पॉइंट समझा सकते हैं बच्चे को। अब बोर्ड में आएगा, सपोज कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा, व्हाई अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर चेंजेस विद चेंज इन pH, तो बच्चा वहाँ रुक जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सेकेंड में आपको एक और लाइन गिना दूंगा वहाँ पे NCERT से। NCERT में लिखा है कि स्टिकी एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द DNA लाइगेज। तो इसको हम लोग अगर एक्सप्लेन करें तो इस पे एक्सप्लेन करने में कम से कम एक टीचर को एक वास्ट नॉलेज होना चाहिए जो कि इस लाइन को समझा दे, तो बच्चा उधर ही फंसेगा। तो बोर्ड के लिए रट दिया उसने कि स्टिकी एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द DNA लाइगेज, बट है क्या ये? तो इफ सपोज इफ विल गो ऑन द डेप्थ ऑफ दिस, सो इट नीड्स मोर एक्सप्लेनेशन, इट नीड्स एक्सपीरियंस। और नीट में यही पूछा जाएगा, हाउ आर स्टिकी एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द DNA लाइगेज। और नीट में पूछा जाएगा, हाउ चेंज इन pH चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड। तो बच्चे को आगे सोचना है नीट का, और अपने आप ही बोर्ड का प्रिपरेशन हो जाएगा। और पहले टारगेट देखना है ना, टारगेट क्या है बच्चों को कि पेरेंट्स का कि मुझे मेरा बच्चा 12th करना चाहिए, टारगेट ये नहीं रहना चाहिए। टारगेट है मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए। तो फिर वो डिफरेंस ये कहेगा अपने आप ही नीट और JEE के लिए तैयारी करें। थैंक यू। মই এবাৰ দীনেশ লাহোটি ডাঙৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এই যি সমস্যাবোৰৰ কথা কোৱা হৈছে, মই যিকেইটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, এটা এটা সমস্যা, কিন্তু এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই তেওঁলোকে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ বহুত কঠিন এই পৰীক্ষাটো, সহজলভ্য পৰীক্ষা, সহজ নহয় এই পৰীক্ষাটো উত্তীৰ্ণ হোৱাটো। গতিকে যিহেতু ভিজন 50 লগত আপোনালোক জড়িত হৈ আছে, এই সমস্যাসমূহ এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ পৰা নাইকিয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভিজন 50 কি কৰিছে? ओके, देखिए लाइक जैसे कि एक जो ये पहला प्रॉब्लम है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, क्योंकि 2 अलग अलग एक साथ बच्चों को देना होता है, उनको बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है और उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना है, और उसके लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नुमान सर ने कहा कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है, जिस पर हम क्या करते हैं, बच्चों को हम एक इस तरीके से उनको प्रिपेयर करते हैं कि वो बोर्ड्स का फंडामेंटल्स भी सीख जाएं। बोर्ड के फंडामेंटल सीखने के बाद ऑन द टॉप ऑफ दैट जो भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो एम कर रहे हैं, चाहे वो JEE हो चाहे नीट हो, वो एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस हो, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हम उनको वो टीच करते, पढ़ाते हैं उनको। हम एक क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को, आप देखेंगे, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है कि आप फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो या बायोलॉजी हो, आप जो आपका NCERT का टेक्स्ट बुक है वो एक रेफरेंस मटेरियल है, राइट। और जैसे कि साजिद सर ने एक्सप्लेन किया कि NCERT के मटेरियल के अंदर भी उसको समझाने के लिए एक एक लाइन के अंदर अगर आप जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ब्रीफली दिया हुआ है, अगर हम उस लाइन को जूम करेंगे तो हमें बहुत कुछ उसके अंदर का जो साइंस है वो समझने में मदद मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं, और हमारा स्कूल इंटीग्रेट प्रोग्राम है। अभी हमारे 2 स्कूल इंटीग्रेट प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, एक है सेंट्रल पब्लिक स्कूल पत्थरकांडी में और एक है सेंट्रल पब्लिक स्कूल बदरपुर में, जो कि दोनों ही करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में। हम आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जितने भी स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं। हम विजन 50 एकेडमी में हमारा ये प्रोग्राम है, जहाँ पे हम स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस के साथ या कोई भी इंस्टीट्यूशन बिल्डर जो इंस्टीट्यूट बिल्ड करना चाहते हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट करके हम ये प्रोग्राम्स रन करना चाहते हैं रूरल एरियाज़ में। देखिए क्या होता है कि करीमगंज जैसी जगह पे आज इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ऐसे जो भी, मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि आपका पिन कोड डिसाइड कर रहा है कि आपका JEE में होगा कि नीट पे होगा, राइट। अगर आप गुवाहाटी में है तो आपको कोचिंग्स मिलते हैं, आपको फैकल्टीज मिलते हैं, आपको टीचर्स मिलते हैं, बट जो रूरल एरियाज में है, मैं खुद एक बहुत छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे पता भी नहीं था कि JEE और नीट होता क्या है, राइट। एंड सेम सिचुएशन अभी भी हमारे असम में काफ़ी जगहों पे है।
तो हम ये नहीं बोल रहे कि आपको उस जगह पे, हम चाहते हैं कि कैसे रहते हुए विजन 50 एकेडमी एक ऐसा एक प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं जहाँ पे हम वहाँ पे रहते हुए बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं टू क्रैक द जेईई एंड नीट। अभी हमारे स्कूल इंटीग्रेट प्रोग्राम में अराउंड 200 बच्चों ने रजिस्टर किया है इन द लास्ट 2 वीक्स। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इच्छा है एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में भी, और ये सिर्फ करीमगंज की बात नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूँ असम के हर जगहों पे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है बच्चों के लिए कि गुवाहाटी में आ जाए, क्योंकि गुवाहाटी में आना या एक मेट्रो सिटी में आना या कोई टाउन में आना, इट्स नॉट अ, वहाँ पे अब जो पेंडेमिक का सिचुएशन है, वहाँ खाना पीना रहना, वो सब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम उसको सॉल्व करते हैं हमारे इंटीग्रेट प्रोग्राम के थ्रू। ये एक आपका पहला पार्ट हम कर रहे हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं कर रहे कि हम एक कोचिंग रन कर रहे हैं और हमने सिर्फ मटेरियल दे दिया और स्कूल के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जी नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम एक सेट ऑफ फैकल्टीज को, और ये फैकल्टीज हमारी जो सबसे ज़्यादा अच्छी फैकल्टीज है, हम उनको उस एरिया में हम परमानेंटली एक टीम हमारा वहाँ पे ऑलरेडी करीमगंज में कुछ टीचर्स ऑलरेडी जा चुके हैं, कुछ बाय द एंड ऑफ द मंथ वो ऑलरेडी वहाँ रहेंगे, और जो हमारे सीनियर मेंटर्स हैं हम बारी बारी हम वहाँ पे जाके विजिट करके पर्सनली बच्चों के साथ बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये हम चाहते हैं विजन 50 जो हमारे चांसलर सर का विजन भी है, महबूबुल हक सर का, कि हमें किस तरीके से रूरल एरिया में एक अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कोचिंग सेंटर्स रन करना है। बिकॉज हमारे देश में चेंज तभी आएगा जब डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स या साइंटिस्ट रूरल एरिया से बिलोंग करेंगे, रूरल एरिया से आएंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स के ज़्यादा पास है, तो मैं समझता हूँ वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ा एक ड्रीम लेके चल रहे हैं कि हम कैसे रूरल एरियाज को कनेक्ट करें विद द बेस्ट मेंटर्स, साजिद सर, नुमान सर, हृदय सर, पाठक सर, ऐसे उमर सर, हमारे पास बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जो अपने फील्ड में लेजेंड्स हैं। हम, और ये सब हम क्यों आए एक प्लेटफॉर्म पे, हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है हमारे चांसलर सर के विजन के साथ कि हम विजन 50 एकेडमी में 50 का मतलब ही यही है कि 50 बच्चों को हम 100% स्कॉलरशिप में पढ़ाएंगे। 100% स्कॉलरशिप किस लिए दे रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं काफ़ी बच्चों के लिए एक तो पिन कोड एक बैरियर है, दूसरा बैरियर है कि फिनेंशियल। आज अगर एक बच्चा गुवाहाटी में आता है या कोई भी एक कोचिंग को अफोर्ड करता है, वो आजकल सिर्फ प्रोपोर्शनल हो गया कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना आप खर्चा दे सकते हो, और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बिकॉज पेरेंट्स के लिए एक अच्छे बच्चे के लिए ये पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स के लिए हमेशा, कि हम एक कोचिंग की फीस को भी अफोर्ड कर सकते हैं। आप ऐड कर लीजिए खाना पीना रहना, तो वो बहुत महंगा हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम रूरल एरियाज में हम उनको कनेक्ट करें। दूसरा हमने ये भी देखा है कि हम ये भी कर रहे हैं कि जैसे कि नुमान सर ने कहा कि देखिए, अगर आप ड्रॉप ईयर देते हैं और अगर आप ड्रॉप ईयर करते हैं, तो आपने अगर डिसाइड किया कि नहीं मुझे ड्रॉप ईयर देना है और मुझे इस साल जेईई और नीट का प्रिपेयर करना है, तो जो गुरुकुल का सिस्टम होता था, जहाँ पे बच्चे हमारे मतलब एक गुरुकुल में जाते हैं और वहाँ पे 24/7 वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाना पीना रहना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इट्स नॉट ओनली अबाउट अकेडमिक्स, इट्स अ वेरी हॉलिस्टिक थिंग। आप साइकोलॉजी, मेंटली, इमोशनली, राइट, आप क्या खाते हो, कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, सब कुछ मैटर करता है। और वो हम यूएसटीएम कैंपस आप विजिट कर सकते हैं, यूएसटीएम के वेबसाइट को या यूएसटीएम के कैंपस को, एक बहुत ही अच्छा, एक जिसको हम बोलते हैं कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हम वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा एक लाइब्रेरी, एक हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन मिलेगा, हम बच्चों को बुला लेंगे। और आप जो पेरेंट्स स्पेशली जो गाँव से हैं या जो बाकी पार्ट ऑफ असम से हैं, उनको एक कंसर्न रहता है कि हमारा बच्चा गुवाहाटी जाएगा तो क्या वो पढ़ाई करेगा। क्योंकि देखिए, गुवाहाटी सिटी में एक जब बच्चा आता है, एक छोटे से एज में आता है, ये सिर्फ गुवाहाटी का बात नहीं है, एक छोटे से टाउन से अगर एक दूसरे बड़े टाउन पे जाता है तो बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है। हम चाहते हैं कि वो डिस्ट्रैक्शन में बच्चा अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, जहाँ पे वो अपना फाउंडेशन बिल्ड करेगा, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो साइंटिस्ट बने, वो ये 3 चीज में तो करेगा ही करेगा अगर वो साइंस फील्ड में है। तो हम वो जो भी फील्ड में आगे जाना चाहे, हम उसको एक हॉलिस्टिक गाइडेंस देना चाहते हैं। और हमारे एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम रन करते हैं हम, जो यूएसटीएम कैंपस के अंदर, जहाँ पे खाना आप हॉस्टल देखेंगे बहुत ही अफोर्डेबल, आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको गुवाहाटी में अगर आप रहते हो वर्सेस आप यूएसटीएम कैंपस में रहते हो, सिर्फ खाने पीना रहने का जो फैसिलिटीज है, वो फैसिलिटीज और जिस प्राइसिंग पे हम उसको अवेलेबल करा रहे हैं, वो बहुत ही अफोर्डेबल है। तो ये एक हम ट्राई कर रहे हैं। इसके साथ में एक और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। हमने काफ़ी बच्चों से हमने ये कनेक्ट किया कि क्लास 7, क्लास 8, क्लास 6, क्लास 9 से बच्चे पढ़ना चाहते हैं जेडब्ल्यू या नीट के लिए, या इन जनरल वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एनवायरनमेंट में आना चाहते हैं। बिकॉज एक उनको एक्सपोजर की बहुत ज़रूरी है। तो हम बहुत ही जल्द, मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ अगस्त, हम एक मैगजीन स्टार्ट कर रहे हैं। एक कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन पे बेस्ड एक मैगजीन है, जहाँ पे हम उस मैगजीन के माध्यम से हम ट्राई करेंगे
क्लास 7 क्लास 8 ऑनवर्ड सारे बच्चों को हम कनेक्ट कर ले, जहाँ पे उनको वो मैगजीन, देखिए टेक्नोलॉजी है, हमें ये नहीं पता कि इंटरनेट गांव-गांव में पहुंच पाएगा कि नहीं पाएगा, हर बच्चों को मोबाइल अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर हम ये बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि बुक्स आर ग्रेट टेक्नोलॉजी, वो खुद में बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वापस से ओल्ड फैशन में जा रहे हैं। अब देखेंगे गुरुकुल, रेसिडेंशियल, बिकॉज हम ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, हमारे जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, हमने काफी ब्रेनस्टॉर्म करके ये सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, तो ये हम करना चाह रहे हैं विजन 50 एकेडमी। নিশ্চয় 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 কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, কাৰণ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ভিজন 50 কি সম্ভাৱনীয়তা কৈ আছে সেই সন্দৰ্ভতো উল্লেখ কৰিছে। এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, এটা বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম আমাৰ সেই অংশলৈ। কি হ'ল? পুনৰুভতি আহিছোঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ শেষ অংশলৈ। আমি ইতিমধ্যে কথা পাতি আছোঁ গোটেই ভিজন 50 আৰু JEE বা নিটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কি সম্ভাৱনীয়তা কঢ়িয়াই আনিছে ভিজন 50, সেই সন্দৰ্ভত বা তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব সেই সন্দৰ্ভত কথা পাতিছোঁ। আমি শেষ অংশলৈ যিহেতু উভতি আহিছোঁ, মই নোমান ছাৰৰ কাষলৈ শেষবাৰৰ বাবে ছাৰ চমুকৈ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, NEE নিট বা JEE যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট, সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ যিটো এটা কথা কোৱা হয় যে মানে তেওঁলোকৰ গুৰুমন্ত্ৰ বুলি যিটো কোৱা হয়, সেইটো কি হোৱা উচিত? গুৰুমন্ত্ৰ মানে কি হয়, দ্য ৱে অফ প্ৰিপেৰেশ্যন, মানে প্ৰিপেৰেশ্যন। এইটো কি ষ্টুডেণ্টে মানে যেতিয়া NEET বা JEE মানে এক্সামটো দিম বুলি ভাবিছে, দেন নাম্বাৰ 1 দে শুড ফ'কাছ অন দেয়াৰ গ'ল। এনেকুৱা নহয় যে মই NEET দিলোঁ, JEE দি চাম, যিটো হয় হ'ব, এনেকুৱা নহয় একচুৱেলি। মানে কোনোবা ষ্টুডেণ্টে যদি ভাবিছে মই মেডিকেল পঢ়িম, তো NEET ফ'কাছ হ'বই লাগিব, বাই হুক অৰ বাই হুক আল ক্ৰেক দিছ NEET। তো এইটো কাৰণে কি হয়, ষ্টুডেণ্টে একৰ্ডিংলি প্লেন কৰিব লাগে যে মই কি কৰিম। ছাপ'জ ইন ফিজিক্সৰ কথা মই কওঁ যে ষ্টুডেণ্টে ছাপ'জ কেনেকুৱা পঢ়িব লাগে। ষ্টুডেণ্টে কি হয়, মানে ছাপ'জ এটা টপিক পঢ়িলে সেই টপিকৰ ওপৰত এই 10 to 15 কুৱেশ্যনছ ৰেণ্ডমলি ছিলেক্ট কৰিব লাগে। সেই 10 to 15 কুৱেশ্যনছ নিজে নিজে ট্ৰাই কৰিব লাগে, এটলিষ্ট 3-4 টাইমছ, উইদাউট টেকিং হেল্প অফ এনি বুক, উইদাউট টেকিং হেল্প অফ এনি টিচাৰ, উইদাউট টেকিং হেল্প অফ ইণ্টাৰনেট। এনেকুৱা ছাপ'জ এভৰি ডে যদি ষ্টুডেণ্টে সেইটো ট্ৰাই কৰে, দেন I'm sure that by the end of the year, student will always get success in the exam. Yes. মই শেষত ডক্টৰ সাজিদ ইউছুফ ছাৰৰ কাষলৈ গৈছোঁ। যিবিলাক ষ্টুডেণ্টবিলাক, যিবিলাক JEE বা নিটৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে, সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে তেওঁলোকৰ ষ্টাডিজটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিব, আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? So first of all, they should give the equal weightage to every subject. So that is the very good point. So then they have to manage the time. If suppose I will tell you about the NEET exams, so there are 2 subjects, zoology and botany, and physics is there and chemistry is there. So they should alternatively, two subjects should be done each day, and they should sleep properly. At night they should at least sleep for 5 hours, and in a day they should sleep for 1 hour. And then whatever the time left is, maximum time they should utilize on the studies. And right now they have to show the resilience, because they will feel toughness, they will feel difficulties, they have to tackle them, and they have to be very accurate, they have to be very speedy, so they have to maintain the patience, and they have to maintain the consistency, they have to maintain the concentration. So if suppose they have some lifestyle which is not giving benefit to them, they need to change their lifestyle. And when they will change their lifestyle, and definitely, and they will convert the weakness to the strength. And when they will convert they will feel confident, and automatically they will go for the study. Yes. Thank you. Yes. মই দিনেশ লাহোৰী ডাঙৰ কাষলৈ শেষবাৰৰ বাবে আহিছোঁ। সেইটো মোৰ মনত উদয় হোৱা এটা প্ৰশ্ন, যিগৰাকী এগৰাকী দৰ্শকেও মোক মোলৈ প্ৰশ্নটো পঠিয়াইছে। আপুনি যিহেতু ভিজন 50 কথা কৈছে, আপোনালোকে কেনেকুৱা সম্ভাৱনীয়তা কৈ আছে সেই কথাটো কৈছে। এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰী যি ধৰক ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা বিলং কৰে, তেওঁৰ কাৰণে এই কোচিং কৰিবলৈ অহা গুৱাহাটীত সম্ভৱ নহয়, বা আপোনালোকে কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে? আপোনালোকৰ নতুনকৈ আত্মপ্ৰকাশ হৈছে, নতুনকৈ এইটো মানে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, তাৰ আগত ভিজন 50 নাছিল। সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই সুবিধাটো নাছিল। এতিয়া ভিজন 50 সেইটো সুবিধা কৰিছে ৰুৰেল এৰিয়াত বা কৰিব, কিন্তু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি ঘৰতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, ঘৰতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা আৰু মানে যিটো আমাৰ এখন ইনষ্টিটিউটত আহি তেওঁৰ কোচিং কৰা, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত পাৰ্থক্যটো কেনেকুৱা হয় জানিব বিচাৰিছে এজন দৰ্শকে। Sure.
देखिए क्या होता है कि आप जब अगर आप मुझसे पूछे कि जेई और नीट, सबसे पहले एक बच्चों को बहुत कॉमन सवाल है जो आप पूछ भी रहे हैं कि क्या जेई और नीट आप सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं क्या, तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। क्या आपको कोचिंग ज़रूरी है? मेरा कहना है कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कोचिंग, आप उसके बिना भी आप कर सकते हैं। बट होता क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट को कोचिंग से ज़्यादा, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, उनको कोच का ज़रूरत है, राइट। आप अगर घर पे सेल्फ स्टडी करके पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये नहीं मालूम चलेगा, अगर आपको कोई एक एक्सपीरियंस बंदा या एक्सपीरियंस अगर एक मेंटर नहीं है जो आपको ये बता सके कि किस तरीके से पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, आप उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम लगा देंगे जिस पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था, राइट। तो डेफिनेटली आप घर पे सेल्फ स्टडी करके आप पढ़ सकते हैं, बट अगर घर पे आप सेल्फ स्टडी करना चाहते भी हैं तो काइंडली आप कनेक्ट करिए ऐसे बंदों से जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक कर रखा है। अगर आईआईटी है तो ट्राई करिए ऐसे लोगों से जिन्होंने एग्जाम क्रैक कर रखा है, या जो काफ़ी टीचर्स जो काफ़ी बच्चों को हेल्प कर चुके हैं ऐसे एग्जाम क्रैक करने के लिए। सेम फॉर नीट, जो नीट या तो खुद क्रैक कर चुके हैं या काफ़ी बच्चों को हेल्प किया उन्होंने, बिकॉज उनके गाइडेंस से आप अपना टाइम और एफिशिएंट कर पाएंगे। देखिए हम सबको कोच चाहिए, मुझे भी मेंटर चाहिए, मुझे मेंटर चाहिए कि कैसे मैं और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं, मुझे मेंटर चाहिए कि कैसे मैं बहुत अच्छा करिकुलम बना सकूं। हम सबको मेंटर चाहिए अपने अलग अलग स्टेज में। अभी जो बच्चे जो घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कोचिंग से ज़्यादा आप देखिए, अगर आप कोचिंग नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, आप एक मेंटर को करिए। और ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं विजन 50 एकेडमी के थ्रू। अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं और अगर आप हमें ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं, आप हमें फिर भी कॉन्टैक्ट करिए www.vision50.org, ये हमारा वेबसाइट है। हम आपको मेंटरिंग करेंगे रिमोटली भी, राइट। हम आपको मेंटरिंग करेंगे रिमोटली भी। जो भी हमारे पास मटेरियल्स है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, वो आपको सब मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे मेंटरिंग की आपको प्रोग्राम है, वही आपको हेल्प कर सकता है जेई और नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के। এই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে মেণ্টৰৰ প্ৰয়োজন থাকে, মেণ্টৰ। আৰু সেই মেণ্টৰটোৱে যোগান ধৰিব ভিজন 50। বিকজ সেইটোৱে মেণ্টৰিং যোনটো কনচেপ্ট আছে সেইটোৱে নাছিল। Yes. আমি সেইটোৱে ট্ৰাই কৰি আছোঁ ভিজন 50ৰ জৰিয়তে, যে উই কেন ব্ৰিং ইট টু এজ মেনি পিপল এজ পচিবল। য়েছ, মই তিনিগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তিনিগৰাকী অতিথিয়ে JEE আৰু নীটৰ সন্দৰ্ভত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আপোনালোকক আগবঢ়াইছে, যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁলোকে কৈছে। কেনেকুৱা অভিভাৱকসকলৰ নিজৰ সন্তানসকলৰ জীৱনত তেওঁলোকৰ ভূমিকা হ'ব লাগে, বা কোনবোৰ তেওঁলোকৰ ভূমিকাই কি ধৰণেৰে তেওঁলোকক প্ৰভাৱ পেলাব এই JEE বা নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি ধৰণেৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে, তেওঁলোকে পঢ়া শুনাবোৰ কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে, বা ভিজন 50 তেওঁলোকক কেনেকৈ সহায় কৰিব, কিয় এণ্ট্ৰেন্সত বহিবৰ বাবে নিজে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা, সেল্ফ প্ৰিপেৰেশ্যনতকৈ কোচিং ইনষ্টিটিউটটোৰ প্ৰয়োজন ক'ত আছে, কোচিং ইনষ্টিটিউট এটাৰ কাষ চপাৰ প্ৰয়োজন ক'ত আছে, বা কিয় আছে, বা কেনেকৈ সেই কোচিং ইনষ্টিটিউটটোৱে সহায় কৰে, এই আটাইবোৰ কথা আপোনালোকক কৈছে। সমান্তৰালকৈ আপোনালোকক কৈছে সকলোৰে মনত উদয় হৈ থকা প্ৰশ্নটো যে যি আমাৰ বোৰ্ড এক্সাম, সেই বোৰ্ড এক্সামৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আছে এই কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰৰ, এই ধৰণৰ আটাইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ ওপৰত আপোনালোকক আজি যিসমূহ আপোনালোকৰ মনত থকা সন্দেহ, সেই সন্দেহবোৰ দূৰ কৰিছে এওঁলোকৰ এই উপদেশবোৰ। আৰু এই উপদেশকেইটা যদি মানি চলে তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকে অনাগত সময়ত এই JEE বা নীটৰ যিখন কঠিন পৰীক্ষা বা কঠিন যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাটো কিন্তু হেলাৰঙে অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব, সেয়া মোৰ বিশ্বাস। আৰু এই আশাৰেই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।